Good morning, students. In this class, the literature, the student of class 9, we are going to study about wind, the natural phenomenon. First of all, see, this is very short poem, but it will gives us a great ideas, the enthusiasm, the determination, the power how to overcome with the obstacles which comes in our life. First of all, I want to make you what is the central idea of the poem. कविता का केंद्र विचार क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे. कविता का केंद्र विचार, सेंट्रल आइडिया इज दैट वी शुड be strong in mind and with our body. The wind will be our friend. The coming natural events may be our friends if we are strong. Actually, the wind represents the difficulties, the challenges we face in our life. We should encounter them boldly. प्राकृतिक आपदा आने से क्या हो सकती है ये हमें पता है. कविता का केंद्रीय सेंट्रल आइडिया विचार ये है कि हमें मन और शरीर में मजबूती रखना होगा. जब हम मजबूत होंगे तो हवा और भी कोई भी प्राकृतिक चीज़ हमारी दोस्त बन जाएंगी, हमारी दोस्त हवा हो जाएगी. सही बात है. दरअसल हवा हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और चुनौतियों की प्रतिनिधि करती है. बात सही है. The winds comes and destructs lots of things for the farmer, for our domestic. हमें उनका सामना करना पड़े. Is that clear? Means एक कैसे बताऊं आपको, कविता एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हमें जीवन की कठिनाइयों से बचने के लिए मानसिक रूप से कठिन और शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए. मानसिक रूप से कठिन और शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए. मानसिक रूप से कठिन प्राकृतिक के साथ आप मानसिक रूप से नहीं स्ट्रांग हो सकते, हाँ शारीरिक से हो सकते हैं. और एक कमज़ोर व्यक्ति एक कमज़ोर इमारत की तरह टूट जाता है. मुहावरा है, एक कमज़ोर व्यक्ति एक कमज़ोर इमारत की तरह टूट जाता है. और हम टूट जाते हैं, हम क्या पूरा संसार टूट जाता है. हमें अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ इन विनाशकारी व्यक्तियों को, आपदाओं को झेलना चाहिए. कम्स टू द पॉइंट. देखिए क्या लिखा हुआ है. विंड कम सॉफ्टली, विंड कम सॉफ्टली. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You are the pages of the book. You bought rain again. You are very clever at poking fun of Vicky. See, poking fun means making fun of something. किसी चीज़ का मजाक उड़ाना. वीकलिंग का मतलब क्या हुआ? अ पर्सन हु इज़ वेरी वीक. मीनिंग इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ध्यान देना होगा. जैसे मैंने आपको बताया कि पॉकिंग फॉन किसी का मजाक उड़ाना, वीकलिंग अ पर्सन हु इज़ वीक. इस तरीके के बहुत सारी बातें, बहुत सारी मुहावरे इसमें आएंगे जो मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा. इसमें द पोएट इज़ थिंकिंग टू द विंड, टॉकिंग टू विंड. उनसे बात कर रहा है और कह रहा है क्या कि ही आस्क्ड द विंड टू कम सॉफ्टली. सो ही इज saying that the wind should not be very strong, loud. It should be soft and stable.
Then he says that the wind is very powerful, it is destructive. It breaks the shutters of the windows. It scatters the pages. It scatters the papers of the books and the copies. When the wind is very powerful, all the books which are kept on the shelf falls down. So here the poet is describing the power of the wind. We can say that in the initial part of the poem, the poet is referring to wind as a young child. He is saying that it should come softly, just like a small boy, small child. And later we will learn about that. देखो स्टूडेंट, इसमें बहुत ही रस है इस कविता में। ये 4 लाइन 10 लाइन की कविता बहुत सारा मीनिंग देती है। देखिए, कवि कहता है कि हवा 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 धीरे आओ, खिड़की के शटर को मत तोड़ना, मत तोड़ो, कागज मत बिखरो, शेल्फ की पुस्तकों को नीचे मत गिराओ, मत फेंको। आपने उन्हें नीचे फेंक दिया, आपने किताबें के पन्ने फाड़ दिए, आप फिर से बारिश लाए, आप कमजोरियों पर मजाक उड़ाने में बहुत चतुर हैं। पोलाइटली बात कर रहा है कवि। मजाक उड़ाना, किसी चीज़ का मजाक बनाना, कमज़ोर व्यक्ति, एक व्यक्ति जो कमज़ोर हो गया है, उसका ये फ़ायदा आप मत उठाओ। कवि हवा से बात कर रहा है, और वो हवा जो धीरे से अपनी सारी ताकत आपको आजमा के आपको चेक कर रही है कि आप कितना मुझे सह सकते हो। तो वह कह रहा है कवि कि हवा बहुत मजबूत नहीं हूँ मैं, आप मेरे साथ मतलब विनाशकारी पेश मत आओ। कवि हवा की शक्ति का वर्णन कर रहा है, फिर वह हवा से उस विनाश को देखने के लिए कहता है कि जो उसने किया है। जब भी तेज हवा चलती है तो सभी चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जैसे छोटे छोटे पौधे, छोटे बच्चे, छोटे आदमी। मतलब क्या बताऊं, कैसे हवा देखते हैं ना, कितने डर जाते हैं हम लोग। सारे लोग हम लोग डर जाते हैं, और वे गिर भी सकते हैं, गिर जाते हैं, और चोट भी लग सकती है, लगती है। हम कह सकते हैं कि कविता के प्रारंभ में जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, देखा, इसमें कवि एक छोटे से बच्चे के रूप में पेश आया है। उन्होंने जिक्र किया है, कवि कह रहा है कि वह कह रहा है क्या कि वैसे ही आना तुम, जब भी आप आओ, एक छोटा बच्चा की तरह आओ, पूरे ताकत के साथ मत आओ। बाद के हिस्से में हमारे साथ जो करना है कर लेना। एक युवा लड़का, एक युवा आदमी की तरह तुम आओ और हमें परेशान करो, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। सो डे बाय डे वी विल लर्न द मेन थीम। यू हैव अंडरस्टूड द पोएम, so more we will learn in next class. Thank you. Have a nice day, students.